जेके कॉलेज ऑफ लॉ में न्यायाधीशों ने किया वृक्षारोपण। सेमिनार में लॉ स्टूडेंट्स को दिया मार्गदर्शन। लवकुश नगर में जेके कॉलेज ऑफ लॉ में शुक्रवार को इस वर्ष के सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसमें कॉलेज द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लवकुश नगर के अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया एवं मोहम्मद अरशद मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती मां का पूजन कर सेमिनार में उपस्थित विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए बताया कि कानून की जानकारी वैसे तो हर व्यक्ति को होनी चाहिए, लेकिन लॉ पास करने के बाद जो अधिवक्ता बनता है वह एक समाज सेवी के रूप में काम करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने में सराहनीय भूमिका अदा करते हैं। कार्यक्रम में छात्रों को उद्बोधन देने के पश्चात कॉलेज परिसर में न्यायाधीशों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। संस्था के डायरेक्टर अभिषेक चतुर्वेदी एवं प्राचार्य डॉक्टर विभा त्रिपाठी चतुर्वेदी ने भी लॉ स्टूडेंट्स को वकालत की पढ़ाई का जीवन में महत्व के बारे में बताया। सेमिनार में मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद उपस्थित छात्रों में एक अलग ही जोश देखने को मिला है। जेके कॉलेज ऑफ लॉ में आज लवकुश नगर में क्या कार्यक्रम था? जेके कॉलेज ऑफ लॉ में हर वर्ष जो नए विद्यार्थी एलएलबी और बीएलएलबी ऑनर्स में प्रवेश लेते हैं, तो हम उनके लिए एक जानकारी के लिए सेमिनार का आयोजन करते हैं, जिसमें न्यायाधीश महोदयों को भी आमंत्रित करते हैं। तो आज भी इसी क्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए एक सेमिनार का आयोजन था। इसमें माननीय जिला न्यायाधीश महोदय श्री विपिन कुमार लवानिया जी और माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय जो मोहम्मद अरशद साहब हैं, वो आए हुए थे। नवीन सत्र का प्रारंभ आज हो रहा है। आप लोग फाइनल ईयर में आ गए, कुछ लोग आप लोगों में से बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जिम्मेदारी की ओर आगे जा रहे हैं। विधि की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। कोई भी देश बिना कानून के चल नहीं सकता और ये अवधारणा की जाती है हर व्यक्ति को कानून का ज्ञान होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, या विधि स्नातक है या नहीं। विधि की अपेक्षा से कैसे रहती है, तो आप विधि स्नातक हो गए, कम से कम अधिवक्ता बनने के पात्र हो जाने। और जिन लोगों की इच्छा है कि उन्हें आगे नौकरी करनी है या कोई और भी कार्य करना है, तो उसको भी कर सकते हैं। जीवन के समस्त कार्य महत्वपूर्ण है। कोई भी रोजगार है जिससे हमारे परिवार का भरण होता है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। विधि के क्षेत्र में आप लोग बहुत तरक्की करेंगे। विधि की जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है। गूगल बाबा आ गए हैं, उसमें देख लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी आप महसूस करके कानून की पढ़ाई करके आप अन्य लोगों से अलग हो गए, बहुत सारी जानकारियाँ हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समाज के कमजोर लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके लिए आप उनकी बात ऊपर तक पहुँचा सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं। अब जहाँ तक फीस की बात है, हो सकता है कभी आपको बहुत ज़्यादा फीस मिले, कभी कम फीस मिले, लेकिन कभी फीस का मौका नहीं होता। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा समाज सेवी समाज में अधिवक्ता ही है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमेशा ईमानदारी के बढ़ते चलना, बेईमानी को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना और ईमानदार लोगों का साथ देना। इससे ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, हम तरक्की करेंगे और इस देश की सच्ची सेवा करने की जिम्मेदारी उठा सकेंगे। बस इसी के बाद मैं अपनी बात को बढ़ा दूंगा। नए सत्र की शुरुआत हुई थी, ऐसा बताया गया था। लीगल फील्ड में मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी सारी जनसंख्या है। संख्या में यहाँ पे छात्र भी दिख रहे हैं, बच्चियाँ भी दिख रही हैं। तो सबसे पहली बात मार्गदर्शन देने के लिए तो यही है, जैसा आपने कहा कि धैर्य रखें। इस प्रोफेशन में धैर्य बहुत जरूरी है और ये प्रोफेशन ही आपको धैर्य सिखाता है। जब इंसान अपना धैर्य खो बैठता है तो वो भी किसी हरकतें करने लगता है। धैर्य रखेंगे तो जिंदगी में डिसिप्लिन भी बनेगा। कानून की शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि हम समाज को जान सकें कि समाज में जो गड़बड़ हो रही है वो हम आंखों से देखने लगेंगे। जब हमको मालूम ही नहीं होगा कि क्या चीज़ गड़बड़ होती है और क्या चीज़ सही होती है, तो हम उस चीज़ को देख भी नहीं सकते, ना उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते।
सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी वकील हो, कोई भी जज हो या कानून का कोई भी ज्ञाता इंसान हो, उसके अंदर ये शऊर पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक क्वालिटी पैदा हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी में ये खुल जाती है कि वो सही गलत में फर्क करना समझ जाता है। तो कुछ नहीं होगा तो हमको ये बेहतर इंसान बनाएगी ये शिक्षा। कुछ भी नहीं करेंगे तो बेहतर इंसान बनेंगे। क्यों बेहतर इंसान बनेंगे? क्योंकि हमें बुराइयों से, गलतियों से सीखने को मिलेगा, समाज की बुराइयां हमको दिखाई देंगी और फिर हमारे ऊपर है कि हम उसकी आवाज उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। मैं समझता हूँ जिसको कानून आएगा, कानून की जानकारी होगी, वो आवाज उठाना भी सीखेगा। इसलिए धैर्य भी रखें और पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें। इसके अलावा एक चीज और भी है, हमारे यहाँ जितना भी कानून बना हुआ है वो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में है। सभी लोगों को अंग्रेजी का उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मेरा आप लोगों को ये सुझाव है कि धीरे धीरे करके अंग्रेजी भाषा पर भी अपनी पकड़ बनाना शुरू करें। उसकी तो उसको छोड़े नहीं, वो बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी, एक वकील की वोकैबुलरी दुनिया के सभी लोगों से अच्छी वोकैबुलरी मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है कि उसको नए नए शब्द मिलते हैं। अब अंग्रेजी अच्छी कैसे की जाए, अंग्रेजी की ट्यूशन लगा के जाए, कोई जरूरत नहीं है। जब अपन यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो जो भी एक्ट अपन पढ़ेंगे उसमें डेलीगेट एडिशन आता है, द्विभाषी, ठीक है। यहाँ जब आपके सर पढ़ाएं, भले हिंदी भाषा में पढ़ाएं, कोई अर्थ नहीं, आप उसको देख लीजिए, फिर अंग्रेजी भाषा में भी उसको अंडरलाइन करके देखिए कौन कौन से शब्द आपको नहीं आ रहे हैं, उसको हिंदी में मिलाइए और फिर पढ़िए, आ जाएंगे। बहुत आसानी से आ जाएंगे। वक्त लगता है हर चीज में, इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बाकी मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत अच्छा स्कोप है लीगल फील्ड में, आप सब लोग खूब प्रॉस्पर करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। और ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज आपने विधिक शिक्षा का आरंभ किया है और आपको मार्गदर्शन देने के लिए अतिथि के रूप में स्वयं जिला न्यायाधीश महोदय जी यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले जब 2023 में हमने महाविद्यालय में अपने पहले बैच का आरंभ किया था, तभी माननीय जिला न्यायाधीश महोदय जी हमारे बीच मार्गदर्शन के लिए आए थे। और माननीय अतिथि महोदय को मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उस बैच को जिसको आपने मार्गदर्शन दिया था आज फाइनल ईयर में है और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लगातार बच्चों ने बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त किया है। 80 to 84% तक हमारे महाविद्यालय में जाकर के विश्वविद्यालय में जाकर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी और लगातार उन्हें इस बात की बधाइयां मिली और मुझे भी बधाइयां देती हैं। तो बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इससे क्या हो सकता है कि बच्चे लगातार नाम रोशन करें। दूसरा, आज जो नए बच्चे आए हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विधिक शिक्षा के क्षेत्र को चुना। ऐसा इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं एक विधिक महाविद्यालय का संचालक हूं। आप जब यहाँ से BLLB करेंगे, LLB करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप ही के साथ ही बहुत से लोग जिनके बीच में आप बैठेंगे तो एक बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि लोग जब मिलते हैं तो बताते हैं कि हमने उस समय गलती कर दी, ऐसा कुछ कर लिया होता तो आज ऐसा हो गया होता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विधिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऐसा पछतावा किसी व्यक्ति को नहीं होता। आप विधिक शिक्षा में देखेंगे कि 12वीं पास करके भी बच्चे आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे आते हैं, कुछ लोग अपना वर्तमान क्षेत्र छोड़ के LLB करने आते हैं और कुछ लोग आफ्टर रिटायरमेंट LLB करने आते हैं। ये तथ्य इस बात को बताता है कि आपकी शिक्षा का दायरा कितना व्यापक है। लॉ की परीक्षा ही मुझे लगता है एक ऐसी परीक्षा है जहाँ परीक्षा हॉल में 20 साल का व्यक्ति भी होता है, 40 वर्ष का व्यक्ति भी होता है और 60 वर्ष का व्यक्ति भी एक साथ बैठकर पेपर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि विधिक शिक्षा का दायरा कितना व्यापक है और इसकी महत्ता कितनी व्यापक है। अब मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आपके टीचर्स सारे स्कोप और अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल्स दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जब लॉ करते हैं तो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें क्या बेसिक चाहते हैं? कुछ 2-3 चीजें होती हैं, बेसिक होती हैं। एक पहला तथ्य ये होता है कि भाई हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उससे हमारे जीविकोपार्जन होगा नहीं। तो विधिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी रिटायर नहीं होता।
बहुत से आपको एरिया मिलेंगे जहाँ लेटेस्ट की पूछ होती है, लेकिन लॉ एक ऐसा एरिया है जहाँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप आउटडेटेड नहीं, एक्सपीरियंस कहलाते हैं। दूसरा आयाम विधिक शिक्षा का क्या है? आपने अपना जीविकोपार्जन तो कर लिया, जिस समाज की, जिस राष्ट्र के आप सदस्य हैं उसके लिए आप क्या देगा? क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र कहते हैं कि अपना पेट तो एक पशु भी भर लेता है, फिर एक मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? एक मानव इसीलिए है कि वो अपने से आगे को सोच पाए। जिस समाज में उसने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में उसने जन्म लिया, उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी, चाहे भारत हो चाहे विश्व हो, जिन भी व्यक्तियों ने समाज में कुछ परिवर्तन किए, समाज के लिए कुछ किया, आप उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, सभी लोग देखिए। इसी हॉल में दो महापुरुषों की तस्वीर आपके सामने दीवार पर दिखाई दे रही है, दोनों ही लोग ग्रेजुएट। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे गोविंद वल्लभ पंत हो, चाहे चित्तरंजन दास हो, और कितने ही नाम, सभी बैरिस्टर। क्या एक संयोग है? जी नहीं, एक संयोग नहीं है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ वही लड़ सकता है जिसको पता हो कि न्याय क्या है। अधिकार की मांग वही कर सकता है जिसको पता हो कि अधिकार क्या है। और आपकी शिक्षा आपको ये बताती है अधिकार क्या है, न्याय क्या है। आप बाहर जाएंगे, किसी भी दफ्तर में जाएंगे, पिटीशन की लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं, किसी को जमीन पर कब्जा है, किसी को मारपीट, किसी अनगिनत केस पड़े हुए हैं। आप अपने जेलों को देखेंगे, आपको ये जान के हैरानी होगी, आप सोचते हैं जेल में अपराधी हैं? जी नहीं, जेल में कन्विक्टेड से ज्यादा अंडर ट्रायल होते हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं होता कि इन्होंने जुर्म किया है कि नहीं। उन सबके लिए कौन लड़ सकता है? वो एक विधिक सेवा का, जिसको जानकारी हो विधि की, वही खड़ा हो सकता है। और तीसरी बात, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इसके बाद जो लोग जाते हैं सर्विस में, तो बहुत से ऑप्शन होते हैं। कोई सिविल सर्विसेज में जाता है, यूपीएससी है, स्टेट सिविल सर्विसेज है, एसएससी है, जुडिशरी को भी लोग अपने कैरियर के रूप में देखते हैं। तो हर सेवा की अपनी महत्ता है, अपना योगदान है। फिर भी जुडिशरी सर्विसेज क्या है, इसको मैं केवल एक लाइन में कहूँगा कि अगर ईश्वर के बाद किसी के हाथ में ये निर्णय करने का अधिकार है कि जीवन है या नहीं, वो केवल एक न्यायाधीश के पास है। आपसे देना चाहूँगा, धन्यवाद आप सबका, और जितेंद्र से कहूँगा कि इस कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाएं और अतिथि महोदय आग्रह करें कि वो छात्रों को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। Honorable District Judge, Mr. Vipin Kumar Lavania sir, Honorable District Judge Mr. Arshad Khan sir, Advocate Mr. Indra Shukla ji, Advocate Mr. S.K. Pandey ji, Advocate Tripathi sir ji, and from journalist fraternity we have, I think we have for the first time sir, we have Mona Rajput ji here for the first time I think. I would like to thank you all and everyone present here, our new batch and our old prestigious students. As a principal, I will be available here for you each and every time, every single day. Whenever you will need me, I will be here. I will teach you, I will guide you, and I will tell you each and everything, whatever you want to know about your career or your studies, your law, whatever knowledge I have. But knowledge of anybody is not sufficient, because knowledge don't have any limit. So that's why on the time to time we gathered here, we invite some people who can enlighten you better than faculty you are here. That's why today we have here our Honorable District Judge Mr. Vipin Kumar Lavania ji and Honorable District Judge Mr. Mohammad Arshad Khan sir. I would like to thanks first of all. I would like to say gratitude, my gratitude whenever we need them, they are always there. I feel like we have all we are a family. Of course we are legal fraternity, but in law now I feel we are JK College of Law family. All the time we need sir is there. Thank you so much sir.
मुझे नहीं पता था कि क्लास में बिना पूछे नहीं घुसना है। अगर आप ये सब कुछ इस तरह की चीजें करते हैं जो आप नहीं जानते हैं और गलती से करते हैं, if they are offense, you will be punished. There is a procedure. हम सभी जान रहे हैं, हम सभी सक्षम हो रहे हैं और अब हमें क्षमता आ रही है कि हम अपने समाज को भी सक्षम कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। We are not simple law graduates, we are law graduates. सबसे पहले मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे पुराने नए स्टूडेंट सभी अपने लिए ताली बजाएं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए ताली बजाएं और जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि बस आगे करना है, you are not going to be just a graduate, you are going to be a law graduate. आप सीखिए, आपके लिए लिमिट्स नहीं है, करियर के लिए आपके लिए लिमिट्स नहीं है, पढ़ाई के लिमिट्स नहीं है, लैंग्वेजेस की लिमिट्स नहीं है, क्योंकि आपकी बुक्स इग्नोर में आती हैं। आपके वेद एक्ट जो बेसिक लॉज हैं जो पार्लियामेंट से पास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं। तो आप ये भी एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मुझे नहीं पता, हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में नहीं। तो बुक आपके सामने जो आपको दिस इज आई थिंक द ओनली ऑप्शन और ओनली स्टडीज जिसमें आपको हमेशा डिप्लॉयड मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। आप इंजीनियरिंग करेंगे, मुझे लगता है मेडिकल करेंगे, हमेशा बुक्स इस तरह की अवेलेबल नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिले। लॉ में अवेलेबल है, क्योंकि लॉ मुझे लगता है दिस इज नॉट जस्ट अ स्टडी, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी में आएगा, आपकी पर्सनालिटी में आएगा तो वो दिखेगा, आपको मदद करेगा, दूसरों को मदद करेगा। और एक दिन अगर हम खुद को अपने पड़ोस वाले इंसान को हेल्प करते आगे बढ़ते गए तो इट विल इम्पावर आवर कंट्री। हम असेट्स हैं, आई थिंक सो। और आपको भी लगेगा। सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर जो बच्चे आए हैं पुराने पिछले साल के, उनमें इतना ज्यादा सुधार, इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं कि मौका मिले तो हम सब फिर से आपको इनवाइट करके कुछ इनकी क्रिएटिविटीज, इनके नॉलेज को दिखाने के लिए डिबेट्स कर सकते हैं सर, एसेस कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं टॉपिक्स पे और किसी भी तरह के कार्यक्रमों में परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दे आर बेटर